आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो मैं आज अपडेट लेकर आया हूं सर्बिया का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे सामने आई है कि सर्बिया ने चाइनीज टूरिज्म को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। कितनी अजीब सी बात है। एक्चुअली हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूरोप की सारी जो कंट्रीज हैं वो चाइना को बॉयकॉट कर देंगी। एक्चुअल में चाइना से इतना लार्ज टूरिज्म वहां पर जाता है, उनको बॉयकॉट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है उनके लिए। लेकिन हाँ, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे देशों ने रख दी है, जिसमें से काफ़ी सारे देशों ने जिन्होंने खासतौर से कंपनसेशन तक मांग ली है चाइना से, वो तो पीछे नहीं हटने वाले। जिसमें सबसे आगे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। ये कंट्रीज तो ये चाइनीज़ टूरिज्म के लिए फिर भी काफ़ी मुश्किल रहने वाली हैं। और दूसरा, अब सर्बिया ने चाइनीज़ टूरिज्म को जो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, इसमें एक तो यह है कि सर्बिया चाइनीज़ टूरिस्ट को वीज़ा ऑन अराइवल देता है, जस्ट लाइक इंडिया। आज की डेट पर भी इंडियन नेशनल्स को सर्बिया का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। ऐसे ही सिमिलरली चाइनीज़ भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अगर उन्होंने कहा है उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इमिग्रेशन प्रोसेस चाइनीज जो नेशनल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि इमिग्रेशन प्रोसेस इंडियन सिटीजन्स और बाकी सिटीजन्स के लिए बहुत टफ होता था, बहुत ही टफ। सर्बिया से आप बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर आप में से या आपके नेटवर्क में, जिन्होंने बताया होगा कि सर्बिया से डिपोर्ट हो गए हैं, या एंट्री नहीं मिली है, या जाने नहीं दिया, या फ्लाइट ही नहीं बोर्ड करने दी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने सुनी होगी, वो बिल्कुल सच है। सर्बिया एक्चुअल में बहुत टफ होता था। उसके पीछे रीजन है, जब उन्होंने वीजा ऑन अराइवल सर्विसेज इंडियंस के लिए शुरू करी थी तो इंडियंस वापस ही नहीं आते थे। 90% से ज्यादा टूरिज्म जो है वहां पे, जो इंडियन टूरिस्ट वहां पे जाते हैं टूरिज्म के लिए, उसमें से 90% का रेशियो है जो वापस ही नहीं आए। ये कोई हमने मेड अप डाटा नहीं आपको बताया, आप भी हैरान हो रहे होंगे। ये डाटा हमें खुद जो हमारे काउंटर पार्ट है, सर्बियन काउंटर पार्ट है, जो हमारी वहां पे बुकिंग देखते हैं, उन्होंने बताया। इसीलिए इतनी ज्यादा इमिग्रेशन पे सख्ताई कर दी गई थी। लेकिन फिर भी इमिग्रेशन पे सख्ताई का मतलब ये नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलती। उसकी कुछ कंडीशंस उन्होंने रख दी थी। वो कंडीशंस, हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते थे, वो आपका प्रोफेशन चेक करते थे, और इमिग्रेशन में जो जनरल बॉडी लैंग्वेज है उसको चेक किया जाता था। आपके पास कितना कैश है ये चेक किया जाता था, आप कहाँ से आ रहे हैं ये चेक किया जाता था। ये सारी चीजें पॉजिटिव होने पर वो एंट्री दे देते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये न्यूज़ है लेटेस्ट जो हमारे पास पहुंची है कि चाइनीज के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, तो डेफिनेटली इंडियंस के लिए भी रिलैक्सेशंस आने वाली हैं। तो अगर आप आने वाले टाइम में सर्बिया जाना चाह रहे थे तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज भी है तो भी ये गुड न्यूज़ हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं मना करूंगा कि फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स सर्बिया जाने से अवॉइड ही करें। आप चाहे वो इंडियंस के लिए ऐसा, देखिए पहली बात तो सर्बिया ने टूरिज्म इंडियन के लिए अभी ओपन नहीं किया है। हालांकि उन्होंने किसी के लिए भी ओपन नहीं किया है, क्योंकि वहां पे जो कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो उन कंट्रीज में जहां कोविड-19 की प्रॉब्लम बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है, उनके लिए उन्होंने ओपन कर दिया, जिसमें से चाइना है, क्योंकि वहां पे आप देखिए केसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो इमिग्रेशन आसान होएगा तब जब इंडिया में कोविड-19 की प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज भी है, थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी है, कुछ कैश लेकर जाएं, ट्रैवल आइटनरी के जो पेपर्स लेकर जा रहे हैं वो थोड़े से सेंसिबल होने चाहिए। ऐसा ना हो आप विदाउट आइटनरी पहुंच गए, वहां पे ऑफिसर पूछेगा आप सर्बिया में आके क्या करेंगे, तो आपके पास कोई आंसर ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है। वर्बली दे विल नॉट एक्सेप्ट इट कि आप कुछ भी बोल दें। हो सकता है आपने फ्लाइट में इंटरनेट पे सर्च करके कर दिया हो। इससे अच्छा है कि प्रिंटेड कॉपीज लेकर जाएं, वो ज्यादा बेटर है। उनको वो ज्यादा मायना देते हैं कि आपके पास होटल वाउचर है, आपके पास आइटनरी है। होटल वाउचर भी आपका कंफर्म होना चाहिए सर्बिया के लिए, क्योंकि वो होटल में 99% केसेस में कॉल करके क्रॉस चेक करते हैं। अगर इसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक में सर्बियन इमिग्रेशन की डिटेल्स हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सिटीजनशिप के ऊपर भी डिटेल्स हम लोग वर्कआउट करें, जिसे हम जल्द लेकर आएंगे। थोड़े से दिन बचे हैं, आप कोविड-19 को हम लोग कंट्रोल में ला रहे हैं, और बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और हमारे देश में से ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए, ताकि सारी चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो सकें। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाय बाय।